सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मुनकरीन इस्लाम की यह साजिश रहती है कि मुसलमान नौजवानों को मारने की बजाय उनका मजहब बदलने की कोशिश करो। वो अगर अपने मजहब में दाखिल ना भी हो तो कम से कम वो मुसलमान न रह जाएं। अपने आप में डूब के सोचो, उनकी साजिश को तुमने कितना कामयाब किया। कितने मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हो, कौन सी मुसलमानियत है जिसमें फजर की नमाज पूरी जिंदगी से गायब है। कौन सी मुसलमानियत है चड्डी पहनकर आपकी बेटी इंग्लिश स्कूल में जा रही है। कौन सी मुसलमानियत है आपकी बेटी नंगे सर वलीमा में शरीक हो रही है। मुसलमानों की तहजीब तो यह है कि चचा के बेटे से भी पर्दा हो, फुप्पी के बेटे से भी पर्दा हो, खाला के बेटे से ही पर्दा हो। जब ये लोग सुनते तो कहते हैं ये मौलवी लोग पुरानी बातें करते हैं। याद रखना, ये मौलवी की बात नहीं है, ये मौला का हुक्म है और मौलवी पाबंद है मौला के हुक्म का। आज जो लोगों को दर्द है ना कि बेटियां भाग क्यों रही है, हमने कहा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जब तक बेटियां को सैयदा फातिमा के रास्ते पे चलाते थे, तुम्हारी बेटी कब भागी थी? रिकॉर्ड तो बताओ। जब दुपट्टे को भी चांद और सूरज नहीं देख पाते थे, तब बेटियां कब भागती थी? लोग कहते हैं मौलाना गुर्बत है गुर्बत। मैंने कहा गुर्बत आज से पहले ज्यादा थी, अभी बहुत दौलत है। अभी तो सिग्नलों पे जो भीख मांगते वो भी 3 मर्तबा पेट भर के खाना खाते हैं। गुर्बत का मसला नहीं है, मसला तरबियत का है। जब तक किरदार फातिमा के साए में तरबियत होती थी, जब तक किरदार आयशा सिद्दीका के साए में तरबियत होती थी, जब तक किरदार खदीजतुल कुबरा के साए में तरबियत होती थी, जब तक नफीसा मिस्री के किरदार के साए में तरबियत होती थी, जब तक राबिया बसरी के किरदार के साए में तरबियत होती थी, उस वक्त तक बेटियां पेट पे पत्थर बांधती थी मगर किसी के साथ जाती नहीं। बड़ी माजरत के साथ आज 30 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ गंवा दिया जाता है। उस वक्त 60 साल की उम्र में भी अगर रिश्ता नहीं आता तो बेटी बाप की चौखट उंगाल कर जाती भी नहीं थी 60 साल तक। गौसपा की अम्मी जान की शादी कब हुई? गौसपा की अम्मी जान की शादी निकाह कब हुआ? 60 साल की उम्र में। और उनके अब्बा क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी लंगड़ी है। तो लंगड़ी क्यों है? जो कभी बाप की चौखट उंगाल कर कहीं ना गई हो तो कहा वो लंगड़ी न है, तो फिर क्या है? 60 साल की उम्र में। वजह तरबियत थी, तरबियत थी, तरबियत। आज तरबियत गई। और याद रखना, इल्म मालूमात में इजाफा कर सकता है, इल्म इंसान का दिल नहीं बदल सकता उस वक्त तक जब तक किसी साहिबे दिल की सोहबत में न बैठो। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ किताब नहीं भेजी बल्कि किताब के साथ हर वक्त मुरब्बी भेजा। तौरात आई, सिर्फ किताब नहीं, साथ में मुरब्बी भी आया हजरत मूसा की शक्ल में। जबूर आई, सिर्फ किताब नहीं आई बल्कि मुरब्बी आया हजरत दाऊद की शक्ल में। सहाइफ इब्राहिम आए, सिर्फ साहिफ लिखी हुई तहरीर नहीं आई बल्कि मुरब्बी भी आया इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में। इंजील आई, सिर्फ किताब नहीं आई, मुरब्बी भी आया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। आज अगर किसी की किराना दुकान सही चल जाए ना तो उसको चर्बी चढ़ती है तो वो उलमा का मजाक उड़ाता है। क्यों? नॉलेज तो है, कोई मुरब्बी उसको नसीब नहीं है। अगर आज किसी की चप्पल की दुकान पर कोई लखपति बन जाए तो फिर पहली बीवी से उसका दिल नहीं भरता, अफेयर के रिश्ते खोल बैठता है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन इल्ला माशाल्लाह घर घर की कहानी बन रही है। क्यों? क्यों ऐसा है? दीन से का मजाक उड़ा रहा है। लोग बादशाह बनकर भी कितनी आजिजी करते थे क्योंकि कोई ऊपर मुरब्बी था। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर, हालांकि हमारा उसका कोई घरेलू ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन जो है वो है। आज सुल्तान को बहुत बदनाम करने की कोशिश की जा रही।
औरंगजेब आलमगीर एक मर्तबा ईद की नमाज पढ़ने के लिए लेट हो गए और ईदगाह भर गई थी। तो जहां चप्पल लोगों के रखे जाते हैं, सुल्तान ने मुसल्ला वहीं बिछाकर वहां बैठ गए। जिसको लोग अखंड भारत कहते हैं, उस अखंड भारत का पूरे पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मुसलमानों की जूतियों के पास बैठ रहा है। यहां मोहल्ले का कारपोरेटर भी चाहता है कि मैं मस्जिद में आऊं तो लोग मेरे लिए जगह खाली करें। जो लोगों की ओटों की भीख पर कुछ बनते हैं, उनका ये हाल है। वो खानदानी तौर पर नस्लन बादा नस्लिन बादशाह था, लेकिन लोगों की जूतियों के पास मुसल्ला बिछा करके बैठ गया। तरबियत का नतीजा देखो, दिल वालों के पास, अहले इश्क के पास बैठने का नतीजा देखो। जब किसी ने गुजारिश की मुहियुद्दीन आलमगीर उठ करके थोड़ा आगे बढ़ जाए, यहां चप्पल है, तो कहा ये बादशाह का दरबार है, बादशाह का। बादशाह हम नहीं है, बादशाह हकीकी तो वो है जिसके करम से लोगों को तख्त ताज नसीब होते हैं। बादशाह के यहां कोई बादशाह नहीं होता। जब मैं देर से आया हूं तो मैं यहीं बैठूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह का कानून यही है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कानून रिसालत नहीं तोड़ सकता। जब हमने तहकीक की कि बादशाह होकर भी वो बिगड़ा क्यों नहीं, आखिर वो ऐसा क्यों रहा, तो फिर हमें हिंदुस्तान की तारीख ने जवाब दिया कि ये काम उसने किया था जो अमेठी की सरजमीन पर मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर था। उसने इश्क का ऐसा बीज बो दिया था कि बादशाह होकर भी उसके कदम उखड़ते हुए नहीं नजर आए। अगर बात आ गई तो एक बात अर्ज करूं, आज मुसलमान का लड़का बाइक पे बैठता है तो उसके कदम जमीन पे नहीं रहते, लड़कियों को ताकते झांकते जाता है, औकात भूल जाता है। क्यों? कोई तरबियत नहीं है। जिसने ताजमहल बनाया लोग उसको बड़ी गालियां देते हैं, ये शाहजहां तुम्हारा बादशाह है। दिल्ली की जामा मस्जिद बन रही है, ऐलान होता है संगे बुनियाद वो रखेगा जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा कभी तर्क न हुई हो, बालिग होने के बाद कभी उसकी तहज्जुद फौत न हुई हो, जिसकी तकबीर उला कभी ना छूटी हो, संगे बुनियाद वो रखेगा। लोग इंतजार करते करते सुबह से शाम हुई तो बादशाह आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ा। हम ही रख देते हैं तो किसी ने बाजू पकड़ के कहा शर्त बड़ी कड़ी है, आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहा आंख में आंसू इसीलिए आ रहे हैं, अब तक पर्दे में थे अब बेपर्दा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। जब हमने पूछा कि शाहजहां जैसे बादशाह में ये चीज कहां से आई, तो पता चला मियां मीर मोहम्मद की तरबियत का नतीजा था। मियां मीर मोहम्मद जैसे सूफी के पास जाके बैठता। बात शाहजहां की आई तो एक बात और अर्ज कर दूं तारीख के हवाले से। शाहजहां ने उस दौर में आज से तकरीबन कमोबेश 400-500 साल पहले एक तख्त बनाया था। उस दौर में उसका खर्चा 7 करोड़ रुपए आया, 7 करोड़ आया था। रुपए तो थे नहीं, 7 करोड़ उस दौर के। आप जरा अंदाजा करें, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, एक तालिब इल्म हूं, लेकिन अगर उस दौर का 7 करोड़ आप अंदाजा करें आज क्या है, सोचे तो सही ना। जो आज करोड़ों रुपए लेके घूम रहे, इनके सारे बाप दादा तुम्हारे यहां नौकरियां करते थे। सोचो तो सही ना, उस दौर की कितनी अहमियत है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के होते थे, लोग नंगे भूखे थे जो आज बिल्डिंगों में बस रहे हैं, ये हाल था। और शाहजहां का तख्त कितने का बना था? 7 करोड़ का। बहुत दौलत थी आपके पास उस वक्त तक, जब तक तुम शराब नहीं पीते थे। बहुत दौलत थी तुम्हारे पास। हम बरतानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी जितनी एक एक कलकत्ता के ताजिर के घर में दौलत पड़ी होती थी। बहुत दौलत थी जब तक औरतों पे पाप की नजर नहीं डालते थे। बहुत दौलत थी जब तक तुम्हारे बच्चे लड़कियों के साथ कंधे पे हाथ रख के जिना के मंसूबे नहीं बनाते थे। बहुत दौलत थी तुम्हारे पास जब तक कि तुम अय्याशियां और आवारगियां ना करते थे। क्यों? दौलत तुम्हारे पास क्यों ना होती? क्योंकि तुम्हारा खुदा बादशाह हकीकी है और तुम्हारा नबी कासिम नेमत है। तुम्हें ना मिले तो फिर किसको मिले? मेरे इमाम कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके, तवज्जो करें, करीम ऐसा मिला कि जिसके, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ
और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। आप शराब जुए को क्या समझते हैं, चोरी चमारी को क्या समझते हैं? जहां गुनाह है वहां फना है। टीपू सुल्तान जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, उन्होंने चंद मोतियां गले में पहन रखी थी। उस दौर में उसकी कीमत 5 लाख थी। तुम्हारे बादशाह लोग मोतियों का हार पहनते थे उस दौर में, जब तक लोग आने पाई का हिसाब जोड़ते थे। उस वक्त बनिए लोग, उस वक्त 5-5 लाख के सिर्फ मोतियों के हार गले में होते थे। आप गौर फरमाएं, अंग्रेजों ने उतारा तो देर तक देखते रह गए कि इतने लाखों का भी कोई सिर्फ हार पहनता है। ये अपनी तारीख है। क्यों? अल्लाह से मांगते जब तक रहे सिद्क दिल के साथ, दौलत उबलती थी, इज्जतें थी, वकार था। जब से शराबी बने, कबाबी बने, तो इकबाल जैसा आदमी भी फिर उम्मीद का शायर भी शिकवे की बात कर गया और कहने लगा कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशाने पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। लेकिन इकबाल शायद इसको भूल गए उस वक्त कि जब तक मुसलमान सही था ना, तो कुदरत ने इतना नवाजा था कि लोग नौकरियां करते। कहते हैं कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम 300 जानिसारों के साथ तख्त पर सफर कर रहे। तख्त पे सफर करते करते हजरत सुलेमान को ख्याल आया मेरी सल्तनत कितनी बड़ी है, तो तख्त ऊंचे ऊपर नीचे होने लगा। तवज्जो है आपकी? मासूमों के साथ ये शान गैरत है, मासूमों के साथ ये शान गैरत है। तख्त तो ऊपर नीचे होने लगा। एक चाबुक उठाया, फरमाया सीधे चल। तख्त का जवाब जो लिखा हुआ है मैं वो मिन्ना नकल नहीं करूंगा क्योंकि मैं फिक्र रजा का पाबंद हूं, लेकिन उसको एक खूबसूरत मफहूम के साथ पेश करना चाहता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया सीधे चल, कोड़ा मार कर, तो गैबी आवाज आई, तख्त पे बैठने वाले अगर अपनी इस्लाह कर लें तो फिर तख्त की इस्लाह खुद ब खुद हो जाए। तवज्जो फरमाए, इसका मतलब हालात यूं नहीं बदलते। वो जो 300 ऊपर बैठे हुए थे जानिसार सुलेमान अलैहिस्सलाम के, उनकी अपनी तबीयत ने कुछ कहा तो पैगंबर को यह जवाब दिया गया, हम क्यों जब तक आशिक थे बादशाह थे। और एक बात आपसे कह दूं, कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं, अल्लाह की कसम, आज भी अगर आशिक बन जाओ तो बादशाह तुम्हारी गुलामी ना करें तो फिर कहना।